बिहार में अभी चुनावी दिवाली चल रही है, जहां अपने अपने मुद्दों का रॉकेट और विरोधी परिवार का बम लेकर पूरी ताकत से एनडीए बनाम महागठबंधन में दिवाली का दंगल हो रहा है। इसी दंगल में अब 25वें दिन पता चलेगा किसका होगा राजनीतिक शुभ लाभ। जनता ने किसके वायदे की आतिशबाजी पर भरोसा किया, किसमें निकलेगा दम और किसके वादे बनेंगे फुस्सी बम। सबकी निगाह एक बार फिर डबल धमाकेदार जोड़ी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार पर लगी है। जनता तय करेगी क्या 20 साल से सत्ता का सूरज बनते आ रहे नीतीश कुमार अब की बार भी विजय दीप मुख्यमंत्री बनकर जला पाएंगे या नहीं। ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले, ये बहुत गुस्से में हैं और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। ऐसे ही विरोधियों में डर की बात का दावा इंडिया गठबंधन भी करता है, जहां बिहार में महागठबंधन को जीत दिलाने के लिए मेहनत राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन क्या वो विजय के शिल्पी हो पाएंगे, जहां वो आरजेडी को अपनी पार्टी की मदद से 20 साल बाद सत्ता में शीर्ष पर आने का दिया बनाकर दे सके। मोदी जी सोचते हैं कि बिहारियों को चूना लगा देंगे। ये बिहार है, बिहार हम लोग चूना खैनी में रगड़ देते हैं। बिहार में इस वक्त चुनावी दिवाली का माहौल कुछ ऐसा कि नजर इस बात पर भी है कि नीतीश ब्रांड पटाखा क्या अब भी पुरानी चमक बिखेरेगा। हम लोगों को जब मौका दिए हैं तो हम लोग खाली कामें कर दिए। आप बिचवा में 2 बार टेंडर के लिए तो आपके ऐसे फालतू बात है और उस सबको तो हम हटा ही दिए कि तो बेकार बात है और कभी हम इधर उधर नहीं करेंगे। क्या इस बार बिहार में दिवाली 2 भाई की जीत वाली होगी? आज आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जाति वाली फुलझड़ी या नौकरी रोजगार के वादे का बम चलेगा। बिहार की दिवाली में पता चलेगा वोट चोरी का मुद्दा कितना चलेगा। अब बिहार नीतीश कुमार जी से नहीं संभल रहा है। अब परिवर्तन करना कि नहीं करना। हर प्रदेश में नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। बिहार की इस चुनावी दिवाली में नजर चिराग, मांझी, कुशवाहा, सहनी, लेफ्ट, ओवैसी और मार्केट में नए आए पीके ब्रांड पटाखा पर भी लगी है, क्योंकि ये वो चुनावी बम है जो देखन में छोटन लगे लेकिन आवाज करे गंभीर की ताकत रखते हैं। बिहार को फौज बनाने के संकल्प के साथ उसी लक्ष्य के साथ हम लोग इस चुनाव में जाएंगे। हम में और उनमें फर्क ये है कि हम देख रहे हैं कि तूफान आने वाला है। एड़ी चोटी का पसीना एक करेंगे कि बिहार में एनडीए की सरकार बने। हम सब अटूट हैं, मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में सरकार बनाएंगे। बिहार में कौन सा बम किसके ऊपर भारी पड़ेगा, किसका रॉकेट चलेगा, किसका उल्टा पड़ेगा, आज आप देखिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। जिस तरीके से हम सब दीपावली पर पूजा करते हैं शुभ और लाभ के लिए, उसी तरीके से चुनावी राज्य बिहार में जो शुभ लाभ वाली राजनीति चल रही है उसका जरा हम आज जिक्र करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि हर तरफ आप देखें तो शुभ लाभ की प्रार्थनाएं हैं कि चुनाव में अपना अपना लाभ हो। किस तरीके से वादों की फुलझड़ियां और दावों के अनार छोड़े जा रहे हैं वो भी हम सब देख रहे हैं। लेकिन इस सारे क्रम में सबसे आगे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, और वो इसीलिए क्योंकि चुनावी ऐलान से पहले ही सौगातों की फुलझड़ियां, सौगातों की आतिशबाजी उनकी तरफ से शुरू कर दी गई थी। और अमित शाह कह रहे हैं इस बार तो बिहार वासियों के लिए 4-4 दीपावली होगी। भारत माता की। बिहार के सब भाई बहन लोगन के हम नरेंद्र मोदी प्रणाम करत बानी। नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि चुनावी दिवाली में किन बम और फुलझड़ियों से वोटर का मन मोह लेना होता है। क्या ये इसी बात का नतीजा है कि बिहार चुनाव के ऐलान से ठीक पहले 2 बड़े बम फोड़कर नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार ने विपक्षी खेमे में हलचल मचा दी। जब पहला बम जीएसटी में राहत का दिया गया और दूसरा बम बिहार में 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं के खाते में
10-10 हजार रुपए भेजना। इस बार बिहार वालों को 4 दीपावली मनाने का मौका मिल रहा है। अरे भैया, आप ताली बजा रहे हो, पूछो तो कहीं कौन सी 4 दीपावली? मैं बता दूं क्या? देखो, पहली दीपावली जब प्रभु श्री राम वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे थे। दूसरी दीपावली अभी अभी समाप्त हो गई। बिहार की हर जीविका दीदी के अकाउंट में नीतीश जी और मोदी जी ने 10,000 रुपया जमा करा दिया है। 10,000 रुपया। छठ मैया की पूजा और दीपावली के दिन बिहार की माताओं बहनों को उनके अकाउंट खाली न रहे, इसकी व्यवस्था करी। तीसरी दीपावली जीएसटी के हर चीज जो हम सब के लिए उपयोगी हो, ऐसे 395 चीजों में जीएसटी का टैक्स 5%, 5% और 0%, 0% करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और चौथी दीपावली सबसे बड़े रिकॉर्ड के साथ जब 14 अक्टूबर को, यहां 14 नवंबर को जब यहां पर मतगणना हो जाएगी, ये लालू राहुल एंड कंपनी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पूरे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे। 1 रुपया कोई मार नहीं सकता है। चुनावी दिवाली में 10-10 हजार रुपए 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में सीधे डालने को सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। मैं अपने प्रधानमंत्री भैया को दिल से दुआएं देती हूं, करती हूं, और मैं अपने मुख्यमंत्री भैया को गया जिला के दीदियों की तरफ से मैं दिल से दुआ करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री भैया और मुख्यमंत्री भैया को पूरा आरा जिला के तरफ से प्रणाम करतनी। गांव मोहल्ला में तो पूरा चहल पहल मच गइल बाटे। एकदम खुशी के कोनो ठिकाना ही नहीं है। दीदी लोग के सब दीदी कहतारी लोग कि हम रोजगार गाय के करम, बकरी के करम। कोनो दीदी कहतारी कि हम अपन चूड़ी के दुकान करम भैया। तो हम उहे में कहनी कि हमरो 10,000 रुपया जब पहिलका किस्त आई नु तो हम 100 गो मुर्गी औरी ले हम, काहे कि अब ठंडा के दिन आवता तो अंडा के भी डिमांड बढ़ जाला भैया। ऐसे और 100 गो ले हम अपन मुर्गी के व्यवसाय चालू करम। और जब 2 लाख रुपया मिली भैया नु तो हम पोल्ट्री फार्म करम अपन। मैं अपने पूरे पश्चिम चंपारण की दीदियों के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री भैया और माननीय मुख्यमंत्री भैया को अपने दिल से कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ। दिवाली और फिर दिवाली के बाद छठ, यानी वो त्योहार और पर्व जो आस्था और परिवार की खुशियों से जुड़े। वहाँ 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में भले रोजगार के लिए 10-10 हजार रुपए दिया गया हो, लेकिन पैसा पहुंचना वो रॉकेट है जो लंबी दूरी चुनावी आसमान में हासिल कर सकता है। जिस बिहार में कुल वोटर 7 करोड़ 24 लाख, जहां पुरुष वोटर 3 करोड़ 92 लाख, महिला वोटर 3.5 करोड़, वहां 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में सीधे 10-10 हजार रुपए डालकर एक तरह से देखें तो 35% महिला वोटर को अपने वादे की आतिशबाजी के प्रभाव में लाने की पूरी कोशिश हुई। और क्या इसी का सबूत सासाराम नीतीश मोदी की योजना से फायदा पाने वाली महिलाएं दे रही हैं। एक भाई को खुशी तब मिलती है जब उसकी बहन स्वस्थ हो, बहन खुशहाल हो, बहन का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो, और इसके लिए वो भाई जो मन पड़ता है वो करता है। महिलाएं घर संभालती हैं, महिलाएं चाहती हैं कि वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। आगे वो तभी बढ़ा सकती हैं जब खुद हाथ में पैसा तभी होगा जब रोजगार होगा। लाभ मिल रहा है, जो 10,000 का राशि जो आ रहा है उससे हम अपन हस्बैंड जी को लकड़ी उकड़ी जो सेंटरिंग वाला होता है उसमें हम सहयोग करेंगे।
और उसके बाद दूसरे वार्ड वाला में जो 2 लाख का जो राशि आएगा, तो उसमें सोच रहे हैं कि थोड़ा चूड़ी उड़ी, सिंगार पटार का दुकान उकान, बच्चा का कपड़ा, ये सब रखेंगे। मेहनत करेंगे, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, बच्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि बच्चा को हमसे आगे रहे, कोई दुख ना हो। जितना हम सोच रहे, इतना कि जितना हम दुख कर लिए हैं उतना हमारे बच्चा नहीं करे। ऐसे ही बयानों का रुझान क्या इस बात की तरफ इशारा कर चुका है कि जिस बिहार में महिला ही सत्ता का फैसला कर रही, वहाँ एनडीए को सियासी दिवाली में जीत की चकाचौंध भी मिल सकती है? क्योंकि पुरुष वोटर महिलाओं से केवल 42 लाख ज्यादा है, लेकिन पुरुषों के मुकाबले वोट देने में महिलाएं ज्यादा आती हैं। 2010 में 162 सीटों पर महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया, 2015 में 202 सीटों पर, 2020 में 166 सीटों पर, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, याद करिए, विपक्ष के मंच से अपनी मां को अपमानित किए जाने वाली नारेबाजी का मुद्दा पहले उठाकर ये दांव भी चल चुके हैं कि बिहार की हर मां, हर बहन, हर बेटी का अपमान हुआ है। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। महिला वोट के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास चुनावी दिवाली में एनडीए के लिए सबसे बड़ी ताकत वो खुद है, जो खुद ही अपने दम पर प्रचार की जिम्मेदारी लेकर चलते हैं, जिससे विपक्षी खेमे में खलबली मच जाती है। सबूत बिहार के पुराने चुनावी दिवाली मुकाबलों में मिलता आया है, जो कहता है कि 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 रैली करके 110 सीट कवर की थी, जिसमें 62 सीटों पर जीत के साथ स्ट्राइक रेट 56% रहा। लेकिन हाल के लोकसभा चुनाव में ये स्ट्राइक रेट बढ़कर 75% हो गया, जब 16 रैली में 16 सीट कवर करके 12 पर जीत हासिल करवाई। यह आंकड़ा बताता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट ज्यादा मिलता है। तब जरा सा एक बात हम कहेंगे कि इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप काहे बैठी हुई हो तुम लोग? है खड़ा हो, वहां बैठे हुए खड़ा होके बोलो। सब जगह राज्य सरकार तो कर ही रही है, अब इनका जो सहयोग मिल रहा है, इसलिए बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा, एक नया राज्य बनेगा। मोदी के नेतृत्व में इस बार चुनावी दिवाली में बिहार के भीतर बड़ी रणनीति भी तैयार हुई, जिसमें दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी की हर रैली में 15 से 20 सीट कवर की जाएगी और प्रधानमंत्री के प्रचार अभियान को उन इलाकों में केंद्रित करने के लिए तैयार किया जा रहा है जहां एनडीए के लिए चुनौती मानी गई। अब बात बिहार की राजनीति के सबसे पुराने पटाखे या पटाखे के ब्रांड की करते हैं, और वो है नीतीश कुमार। सामने कोई दूसरा पटाखा चल रहा हो, उसके साथ कॉम्बिनेशन में खूब जगमग रोशनी होती है, यानी गठबंधन कोई भी हो, नीतीश कुमार जिस तरह की आतिशबाजी है, जिस तरह के ब्रांड की आतिशबाजी है, धमाल मचा ही देते हैं। हाँ, इस बार यह है कि अब तक जो एक सीनियर पटाखा होने का रुतबा उनकी पार्टी को हासिल था, इस बार बीजेपी के साथ 101 का आंकड़ा आ गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बड़े भाई छोटे भाई का कॉम्बिनेशन हटकर अब जुड़वा भाई हो गए हैं, लेकिन जानकार ये भी मानते हैं कि नीतीश और मोदी का नाम यानी दीपावली पर डबल धमाका। जितना ज्यादा उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया, और अब बिहार के लिए भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में यहाँ जीविका दीदी अभियान की सफलता को अभूतपूर्व रही है। पूरे देश के लिए बिहार प्रेरणा है। तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल वाली ये वो सियासी जोड़ी बन चुकी है, जिसके दम पर चुनावी दिवाली में नीतीश कुमार सबसे बड़ा रिकॉर्ड बम फोड़ देना चाहते हैं। अब की फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहले सीएम होंगे जो 10वीं बार शपथ लेंगे। देश में सबसे ज्यादा बार सीएम पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड और मजबूत हो जाएगा। जीत कर इतिहास रचने की सोचते नीतीश का भले इतिहास ये रहा हो कि नीतीश कुमार कभी फुलझड़ी बन जाते हैं, कभी बम यानी पलट जाते हैं, लेकिन अब कहते हैं कि इधर उधर नहीं करेंगे। तो हम लोग खाली कामें कर दिए, आप बिचवा में 2 बार ट्रैक्टर के लिए तो आपके ऐसे फालतू बात है, और सबको तो हम हटा ही दिए, तो बेकार बात है। और कभी हम इधर उधर नहीं करेंगे, जो उससे पूरा रहता रहेगा, और केंद्र का इतना सहयोग में सब तरह से
तो उन लोगों को हम इसलिए बता देते हैं कि उन लोगों ने कभी कोई काम नहीं किया और कुछ काम नहीं करता। चुनाव बाद नीतीश नहीं पलटेंगे, ये भरोसा क्या बीजेपी को भी है? जहां इतिहास कहता है कि नीतीश कुमार 2013 तक बीजेपी के साथ रहे, 2014 में सीपीआई के साथ, 2015 से 2017 तक आरजेडी के साथ, 2017 से 2022 बीजेपी के साथ, 2022 से 2024 आरजेडी के साथ और फिर 2024 से अब तक बीजेपी के साथ ही हैं। नीतीश कुमार जी भारत की राजनीति के बहुत प्रमुख नेता हैं और उनके जीवन का पूरा कालखंड कभी वो कांग्रेस में नहीं रहे और कांग्रेस के साथ में रहने का उनका रिकॉर्ड भी कभी भी 2.5 साल से लंबा नहीं रहा। तो मैं मानता हूं कि इसी व्यक्ति के जीवन का अगर मूल्यांकन करना है तो एक बड़े हिस्से को लेकर ही करना चाहिए। और ठेठ समाजवादी नेता हैं, इनके राजनीतिक जन्म से ही कांग्रेस का विरोध करते रहे हैं, जेएमपी आंदोलन के प्रमुख नेता रहे हैं और इमरजेंसी में भी अच्छी खासी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ लड़े हैं। तो मैं मानता हूं भरोसा भारतीय जनता पार्टी को तो है ही है, परंतु बिहार की जनता को भी है। नीतीश कुमार को लेकर दूसरा दांव विपक्ष ये खेलता आया है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। ये नीतीश कुमार जी का आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं और भाजपा जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने का काम करेगा। इसी डर से 2022 में आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ आए और हम लोगों ने उनको समर्थन देकर के पुनः मुख्यमंत्री बनाया। उनका यही कहना था कि भाजपा के लोग उनके पार्टी को जो है तोड़ रहे हैं। जब महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस हो रहा था, झारखंड में ऑपरेशन लोटस हो रहा था, तो बिहार में भी जो है खेला बीजेपी कर रही थी, इसी कारण से। लेकिन अब तो वो हाईजैक हो गए हैं हमारे चाचा। गृह मंत्री अमित शाह साफ करते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है। इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। अभी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार जी ही कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल करते आ रहे हैं और तब ये भी बिहार की सियासी दिवाली में तय होगा कि नीतीश कुमार की सत्ता की ताकत कितनी है। अब बिहार को मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाने वाला नहीं चाहिए, जो शेर की तरह दहराए, उस वैसा जो है सीएम जो है बिहार के लोगों को चाहिए। और महागठबंधन की सरकार बनेगी और हम सब मिल कर के बिहार के साथ लोगों के साथ सरकार बनाएंगे। तेजस्वी आएगा तो हर एक के हाथ नौकरी और रोजगार दिलाने का काम करेगा। बिहार के लोग इस बार तेजस्वी के साथ, हर एक बिहारी सीएम होगा, सीएम यानी चेंज मेकर बनेगा। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाने वाला विपक्ष भी शायद इस बीच चौंका हुआ बताया जाता है, जब जेडीयू की तरफ से सधा हुआ कदम टिकट बंटवारे में बढ़ता दिखा, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी ने बम्पर सोशल इंजीनियरिंग टिकट बंटवारे में दिखाई। ओबीसी से 37 उम्मीदवार, ईबीसी वर्ग से 22, सवर्ण समाज से 22, अनुसूचित जनजाति से 15, अनुसूचित जाति वर्ग से 15, अनुसूचित जनजाति से 2 उम्मीदवार। इसके साथ ही पार्टी ने 13 महिलाओं को भी टिकट देकर महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश दिया है। आज भी आप देखते हैं जितना सोशल मीडिया और कंट्रोवर्सी चलाया जाता है कि नीतीश कुमार जी से मिल लिए। नीतीश कुमार जी बिहार के राजनीति के सबसे बड़े धुरी हैं, उनके बिना बिहार में नहीं कुछ होता है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में वो धुरी 2 दशक से बने, जहां उनके बगैर कोई सत्ता नहीं पाता। यही वजह उत्तर भारत में बिहार एक लौता राज्य है जहां बीजेपी अब तक अपना सीएम न होने के बावजूद नीतीश कुमार को ही आगे करके चुनाव में उतरी है।